वाले ये सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम है जिस सिस्टम में अगर आज आप 7% पे भी हैं और इस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आप जीबीडी बन सकते हैं। जितने भी जीबीडी आज तक बने हैं इस 10 कदम आजादी के सिस्टम को फॉलो करके बने और जितने फ्यूचर में बनेंगे वो इस सिस्टम से ही बनेंगे। तो अभी हमने देखा प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी के प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन अब सवाल आता है अब शुरुआत कैसे करें, हम शुरुआत कैसे करें आर्थिक आजादी की। तो ये प्रेजेंटेशन अब मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, आप प्लीज इसे नोट करें क्योंकि बहुत कुछ इसमें सीखने वाले हैं। अगर आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है तो भी आपके लिए इसमें कुछ है, अगर आप ज्वाइनिंग करने की सोच रहे हैं तो भी इसमें आपके लिए कुछ है, और ऑलरेडी आपके पास बहुत बढ़िया टीम है तो भी इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसे हम और इम्प्रूव करेंगे तो हम और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शुरुआत है। और तो दोस्तों इस शुरुआत के अंदर 10 कदम है, ये 10 पॉइंट्स हैं जो हमें कवर आज हम करेंगे। इसके अंदर मैं बता देता हूं आपको, इसके अंदर है सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस और डुप्लीकेशन। ये 10 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊं आपको ये एक प्रॉपर सिस्टम है। अब सिस्टम क्या होता है थोड़ा सा मैं बताता हूं। हम कोई भी काम जो करते हैं वो एक सिस्टम से होता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी काम हम करते हैं सिस्टम से होता है। सिस्टम हटा देंगे तो काम नहीं करेगा। तो दोस्तों नाम नवीन पालिया है, प्लेटिनम लेवल पे हूं मैं, मोदी केयर के अंदर प्लेटिनम डायरेक्टर हूं। और अगर अचीवमेंट की बात करूं तो लगभग लाख रुपए की इनकम मैं यहां से ले रहा हूं एक ट्रिप। फॉरेन ट्रिप में एक मलेशिया ट्रिप अचीव कर लिया है और अभी गोवा लगभग 17 लोगों के साथ मैंने क्वालिफाई किया। और फ्यूचर के बहुत बड़े बड़े प्लान हैं, लगभग आधे हिंदुस्तान में मेरी टीम ऑलरेडी फेल, आप इस सिस्टम में बने रहे। तो यहाँ पे जो सपोर्ट चार्ट है ये 2 पार्ट में बना हुआ है। ये है आपकी अपलाइन सपोर्ट चार्ट। यहाँ पे आपका जो स्पॉन्सर है उनका यहाँ पे नाम आता है, फिर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और टिल जीबीडी तक सबके नाम इसमें आएंगे। कारण क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब भी कोई बिजनेस में आता है उसके मन में थोड़ा डर रहता है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। किसी को अगर मैंने बता दिया, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अगर मुझे नहीं आया तो क्या होगा? तो अगर ये सपोर्ट चार्ट उस व्यक्ति के पास रहेगा तो वो अपने अपलाइन को फोन करके पूछ सकता है कि सर ये चीज मुझे नहीं पता, आप मुझे बता दीजिए, मैं इनको क्या जवाब दूं। अगर वो व्यक्ति एक ही है तो आपकी एक ही लाइफ लाइन है, आपका अपलाइन की अगर एक ही नंबर आपके पास है तो एक ही लाइफ लाइन है। उस समय उन्होंने फोन नहीं उठाया तो क्या होगा? आपकी बात खत्म। लेकिन अगर आपके पास ये चार्ट है तो उनके सीनियर अपलाइन को फोन लगा सकते हैं, नहीं तो उनके सीनियर अपलाइन को फोन लगा सकते हैं और लगभग जीबीडी तक आपके पास नंबर रहेंगे, कोई ना कोई उस समय फोन उठा लेगा और आपकी क्वेरी वहां पे सॉल्व हो जाएगी और वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये दूसरा जो है ये है कंपनी का सपोर्ट चार्ट। इसमें आजादी कॉल सेंटर है, एमआईसी का नंबर है, डीपी मैनेजर है और ये जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट में मैंने बना भी दिया। इसमें सबके नंबर मैंने डाल भी दिए, सारे एएसएम, राजस्थान के एएसएम के नंबर भी हैं, प्रोडक्ट मैनेजर के भी नंबर हैं। अब बस आपको सीखना ये रहेगा कि किस क्वेरी के लिए किसको फोन करना है ना। तो अगर आपकी क्वेरी ये है कि आप लाख रुपए कैसे कमाएंगे तो किससे पूछेंगे? या तो अपलाइन से पूछेंगे या आप अमित जी से पूछ सकते हैं, एएसएम से जो कंपनी में है वो भी आपको क्लियर बता सकते हैं। अगर आपको कुछ और क्वेरी करनी है कि बेंगलोर ऑफिस का एमएससी नंबर क्या है तो कहां पे बात करेंगे, वो आप बात कर सकते हैं आजादी कॉल सेंटर पे, ये बता देंगे कि वहां पे क्या नंबर है ना। तो हमें ये यूज करना सीखना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा अपने पास तो रखना ही रखना है, साथ में अपने हर नए व्यक्ति को देना है क्योंकि ये सपोर्ट चार्ट उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा कि मैं कहीं पर अटकूंगा नहीं, मैं अकेला नहीं हूं जो ये बिजनेस कर रहा हूं, मेरे साथ इतने लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे, है ना। तो अगली चीज पर चलते हैं। सपोर्ट चार्ट के अलावा हमारे पास ये है। तो दोस्तों ड्रीम्स, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके ड्रीम्स होते हैं, है ना। जानवरों के तो ड्रीम्स होते ही नहीं, होते होंगे तो हमें पता नहीं, है ना। तो मनुष्य के ड्रीम्स होते हैं, ये सारे ड्रीम्स हमारे पास होते हैं कि हमारे पास एक लग्जरी कार हो, एक शानदार मकान हो,
इसके अलावा हम देश विदेश की यात्रा कर पाए, बहुत सारा पैसा हो, खत्म ही ना हो, इतना पैसा हो हमारे पास, पैसिव इनकम हो हमारे पास, चैरिटी कर पाए, हम समाज के अंदर जाके हम अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए और रिकॉग्निशन हो, हमारा मान सम्मान हो। ये सारी ख्वाहिशें इंसानों की होती है ना। और ये मोदी केयर बिजनेस हमें मौका देता है ये सारी चीजें अचीव करने में। तो गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गोल सेटिंग, आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप जिंदगी जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, किस मकसद के लिए जी रहे हैं। जब तक ये गोल सेट नहीं होता ना, लाइफ का पर्पस सॉल्व नहीं होगा ना, तब तक हम कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप ओला बुक करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि कहां जाना है, टाइप करना पड़ेगा डेस्टिनेशन, उसके बिना तो वो भी नहीं चलेगा। आप रेस्टोरेंट में चल जाओ खाना खाने के लिए, वेटर को बोलो कि मुझे खाना ला दो, पूछेगा क्या लाऊं, आप उसे बताओगे तो ही वो देगा। आप मोदी केयर में कहां जाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, जब तक ये डिसाइड नहीं है आपका, तब तक बात नहीं बनने वाली। तो गोल सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे गोल्स हैं। अब ये गोल्स जो है 3 प्रकार के होते हैं। गोल्स 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल। तो ये हमें देखो, हर इंसान बहुत कुछ पाना चाहता है, लेकिन जब तक क्लियरिटी नहीं होगी उसको तो वो नहीं पा पाएगा। तो गोल्स के 3 पार्ट हमें करने हैं कि लाइफ के अंदर जो बड़ी चीजें अचीव करने हैं, जैसे मकान अचीव करना है हमें, तो ये लॉन्ग टर्म गोल है। आप लाख रुपए करोड़ 2 करोड़ का मकान लेना चाहते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में आएगा। मिड टर्म में क्या आएगा, मिड टर्म में कोई छोटे गोल आएंगे कि आप विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं या फिर कार लेना चाहते हैं, ये मिड टर्म में आएगा। शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म गोल ये हो सकता है कि आप अभी 5,000 10,000 15,000 रुपए की इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या मोदी केयर में आप डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर का लेवल लेना चाहते हैं, जो 5-6 महीने में जो पॉसिबल है, ये शॉर्ट टर्म गोल के अंदर आएगा। तो कभी भी गोल को जो बनाए, बड़ा गोल तो जरूर बनाए, लेकिन उसके बहुत सारे पीस कर दिए, टुकड़े कर दीजिए। क्वार्टरली क्या काम करना है, हाफ ईयर में हमें क्या काम कर लेना है, साल भर में हमें क्या अचीव कर लेना है। जब इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो 100% आप कामयाब हो सकते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो भी स्टेप बाय स्टेप चढ़ के पूरी हो सकती है। तो आप डिजाइन करें आपको इस महीने का क्या गोल है और क्या अचीव करना है, और वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्मार्ट गोल होते हैं। स्मार्ट गोल का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति बोलता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो क्या वो गोल कभी अचीव कर पाएगा? उसके पास परिभाषा नहीं है अमीर की। कितना पैसा आएगा कि वो अपने आप को अमीर मानेगा, और आप कैसे मान लोगे कि वो अमीर है ना। तो हमारे जो गोल है स्पेसिफिक होने चाहिए। यानी कि अगर मैं बोलूं कि इस साल दिसंबर 2022 तक मैं चाहता हूं कि 4 लाख रुपए मेरी इनकम होनी चाहिए, है ना। तो अगर इस तरह की बात अपन करते हैं तो वो क्या, एक तो स्पेसिफिक हो गई कि मुझे ये चाहिए, मेजरेबल है। अगर लाख पे तो उसको 4 गुना बढ़ा दूंगा तो वहां पे पहुंचा जा सकता है। एक्शनेबल है, उस पर आप काम कर सकते हैं, टीम के ऊपर काम कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। रियलिस्टिक भी है, सीधे ही मैंने 400 करोड़ नहीं बोला, रियलिस्टिक भी है, और साथ में टाइम बाउंड। दिसंबर 2020 मैंने बताया। तो जब आप बिल्कुल इस तरह से प्लान करते हो आपके गोल्स को, तो वो अचीवेबल हो सकते हैं। थोड़ी सी कुछ और मैं बताना चाहता हूँ गोल्स के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, नो गोल्स नो प्रोग्रेस। जब तक लाइफ के अंदर आपके गोल नहीं होगा, प्रोग्रेस भी नहीं होगी। जितने भी लोग आज धरती पे कामयाब आप देखते हैं, सबसे पहला रीजन ये था कि उनके पास गोल था। गोल के बिना पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ भी कर पाए, है ना। और ये गोल ही है वो ताकत जो आपको देगी एनर्जी काम करने की। कुछ लोग आपने देखे होंगे आपके आसपास में जो हर फील्ड में है ना एक्सपर्ट होते हैं। जैसे मान लेते कोई व्यक्ति आज डॉक्टर बना है, तो आप उससे पूछोगे कि आप डॉक्टर कैसे बन गए। बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, आप कैसे बन गए। मैं बताऊं, वो बहुत सालों से उस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। जब उन्होंने 10th करी थी, उन्हें पता था डॉक्टर बनना है, तो उन्होंने फिर साइंस ली 11th में। उसके बाद उन्होंने 12th करी, फिर पीएमटी की प्रिपरेशन करी, फिर वो की। यानी उनके दिमाग में गोल्स बहुत लंबे समय से चल रहा था, और उन्होंने वो चीज मकसद बनाई और अचीव किया। ऐसे भी लोग हमें मिलेंगे जिन्होंने साइंस की पढ़ाई करी 12वीं तक, उसके बाद आर्ट्स में चले गए, फिर एलएलबी कर ली, फिर कुछ और कर लिया, फिर कुछ और कर लिया। क्यों हो गया उनके साथ? मेहनत उन्होंने भी उतनी की, लेकिन उनका डायरेक्शन नहीं था। उन्होंने एक फिक्स अपनी जिंदगी का मकसद ही नहीं बनाया, जिस वजह से वहां पे पहुंच नहीं पाए। समंदर में जहाज, अगर उसके पास कंपास ना और उसे किनारा ना दिखे तो गोल गोल घूमता रहेगा, कहीं नहीं पहुंचेगा। उसके अंदर भी एनर्जी खर्च हो रही है। बहुत सारे लोग इस तरह से एनर्जी खर्च करते हैं। आप एक डायरेक्शन सेट कर लो, इसी दिशा में इस जगह पर मुझे जाना है,
और फिर उसी दिशा में चलते रहोगे तो दुनिया का हर गोल अचीव किया जा सकता है। तो आप प्रोग्रेस करना चाहते हो तो आपको गोल बनाना पड़ेगा और रिटर्न गोल होना बहुत जरूरी है। इसके पीछे मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ। रियल एक्सपेरिमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था। एक पूरा बैच जो पास होके निकल रहा था, तो उन्होंने क्या सबसे पूछे कि तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है, तो सभी लोगों ने बताया। फिर उनसे अगला सवाल किया कि कितने लोगों को रिटर्न में गोल है, जिन्हें पता है कि मुझे ये करना लिखा हुआ है। तो सिर्फ 3% लोग थे जिन्होंने रिटर्न में गोल लिख रखे थे। 13% लोग थे जिन्हें पता तो था करना है क्या, लेकिन लिख नहीं रखा था। और 84% लोग ऐसे थे जिनकी लाइफ में कोई गोल उस समय तक डिजाइन नहीं था। 10 साल बाद स्टडी का रिजल्ट निकल के आया। 10 साल बाद उन सारे स्टूडेंट को वापस बुलाया गया, उनसे बात करी गई, तो ये निष्कर्ष निकल के आया जो 3% लोगों ने गोल सेट कर रखे थे और लिखित में थे, उन लोगों की जो इनकम थी वो लगभग 10 गुना ज्यादा थी उन लोगों से जो 84% लोग थे जिनके गोल नहीं थे। एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही तरह से पढ़ाई करके, यहाँ पे मार्क्स की बात नहीं कर रहा मैं किसके कितने आए थे, मैं ये बता रहा हूँ कि रिटर्न गोल का इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आप लिखते हैं तो 200% चांस ज्यादा हो जाते हैं कि वो गोल आप अचीव कर लेंगे। तो लिखित में गोल जरूर बनाएं। रिव्यू योर गोल्स। अब गोल बनाने के बाद क्या होगा, आपको रिव्यू करना पड़ेगा। 5 साल बाद मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, 5 साल बाद मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, और तब तक मैं सो जाता हूँ। 5 साल बाद खोल के देखूंगा ऐप में कितना बिजनेस बढ़ा, ऐसा नहीं होता। आपको रिव्यू करना पड़ेगा, आज हम कहाँ पे, नेक्स्ट लेवल क्या है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, तब ये बात बनने वाली है। और आगे अगर बात करें, 2 तरह के गोल होते हैं, एक होता है रिजल्ट बेस्ड गोल और एक होता है प्रोसेस बेस्ड गोल। ज्यादातर जब भी बात की जाती है तो लोग गोल बना लेते हैं कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, मुझे ये टाइटल चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वहां पे जाने के लिए मुझे कौन कौन से काम करने पड़ेंगे कि मैं उसको अचीव करूं, क्या क्या एक्शन लेने पड़ेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बोलता हूँ पीडीएफ, प्राइमरी डेली एक्शन। कौन से ऐसे 3 या 5 काम है जो आपको डेली करने चाहिए जिससे आप अपने टारगेट में पहुंच जाएं। क्योंकि अगर दिन निकल गया, महीना निकल गया, साल निकल गया और हमने एक्शन नहीं करे तो हम पहुंचेंगे भी कहीं नहीं। तो ये आप डिजाइन करें कि कितनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कितने डेमो प्लान दिखाने हैं और कितना करेंगे, तब वो चीज अच्छी होगी। तीसरी बात करता हूं दोस्तों, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी इस बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है। लोग जिसके पास जितने ज्यादा लोग हैं वो उतनी ज्यादा कामयाब हो सकता है। मैं बंदूक में एक गोली दूं आपको और मैं कहूं इस बल्ब को शूट करना है, एक ही गोली है, और अगर ये शूट आपने नहीं किया तो आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा। तो क्या होगा, आप बड़े डरते डरते निशाना लगाओगे, 2 घंटे तक सोचोगे चलाऊं भी नहीं चलाऊं। लेकिन मैं बोलूं आपके पास 1000 गोलियां हैं, इन 1000 में कोई एक गोली से इस बल्ब को उड़ा देना है, तो आपका कॉन्फिडेंस होगा, धड़ाधड़ गोलियां चलाओगे, कोई तो लगेगा तो कैसे। ये बिजनेस भी वैसा है, अगर आपके पास लोग बहुत सारे होंगे ना, 2 मना करेंगे, 4 मना करेंगे, 5 करेंगे, 10 करेंगे, 1000 की लिस्ट में अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी भी डाउन नहीं जाएगा, आप हमेशा अपग्रेड करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो बहुत जरूरी है। और ये लिस्ट बनानी कैसे है, ये इस फॉर्मेट में बनानी है फ्रेंड्स, FRIENDS। सभी दोस्त जो बचपन से आपके थे, जब आप 5th क्लास में थे शायद किसी अलग स्कूल में होंगे, 10th में किसी अलग स्कूल में चले गए होंगे, फिर किसी कॉलेज में चले गए होंगे, जो जो आपके दोस्त थे उन सब का एक कागज में नाम लिखिए। इसके बाद सारे रिलेटिव्स का नाम लिखिए। इसका एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, शादी के कार्ड जो छपते हैं हर घर में एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट को पूरी उठा लीजिए, वो सारे रिलेटिव उसके अंदर आ गए आपके, उसको लिख लीजिए। इंडस्ट्री जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पे देखिए कौन कौन है, उन सब की लिस्ट निकाल लीजिए। ई कॉन्टेक्ट, फेसबुक है, ट्विटर है, इन सब के जो कॉन्टेक्ट है उसको कागज पे लिख लीजिए। नेबर्स जहाँ पे आप रहते हैं, सामने भी कुछ लोग रहते होंगे, पास पड़ोस में भी कुछ लोग रहते होंगे, उन सब का नेबर्स का आप नाम लिख लीजिए। फोन, ऑलरेडी आपके फोन में बहुत सारे लोगों के नाम है, अगर अभी खोल के देखें तो 400-500 नाम सबके निकल जाएंगे, उनको भी लिख लीजिए। और स्ट्रेंजर, रोजाना हम 2-4 लोगों से मिलते हैं, जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं कांटेक्ट लेना शुरू करें, तो ये आपकी बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। इसके लिए मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। प्रोस्पेक्ट लिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बिजनेस में ये देखा जाता है कि 10 में से 9 लोग कुछ समय बाद छोड़ जाते हैं, 1% लोग बचते हैं। आपने भी देखा होगा क्यों छोड़ जाते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि 90% लोगों की लिस्ट बड़ी छोटी होती है।
और अगर लिस्ट छोटी होगी तो 2, 4, 5, 10 रिजेक्शन झेलते हैं, फिर लगता है कि मेरे पास लोग खत्म हो गए, अब मेरे पास लोग नहीं है, मैं कर नहीं सकता। और ये एक बार फीलिंग सबके अंदर आती है ना। लेकिन अगर 1000 लोगों की लिस्ट होगी तो फीलिंग नहीं आएगी, आप काम कर पाओगे। तो लिस्ट बड़ी बनानी है, इंक्लूड एवरीवन। लिस्ट बनाते समय ये सोचो कि दुनिया जितने लोगों को मैं जानता हूँ सभी का नाम लिखना है, जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ सबका नाम लिखना है। अब यहाँ पे ये मत कर देना शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सारे इनको भी मैं जानता हूँ, वो लोग भी आपको जानने चाहिए, जिनको आप जानते हो वो लोग भी आपको जानने चाहिए। तो वो सारे नाम अपने को लिखना है उसके अंदर। लिस्ट डायरी में बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिस्ट को कभी भी फोन में ना रखें, कहीं भी ना रखें, डायरी में लिखना बहुत जरूरी है। हमें लगता है और हमारी ये गलती होती है, हमारे प्लान ने कहा तुम लिस्ट बनाओ, हमने भी ये बात अपनी डाउनलाइन को बोल दी तुम भी लिस्ट बनाओ, हमारी डाउनलाइन ने भी नीचे बोल दिया भैया लिस्ट बनाओ, बनाई किसी ने भी नहीं। ये बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, आपको पता लगता है रियल में मैं 1000, 2000 लोगों को जानता हूँ, है ना। डायरी में लिस्ट बनाए और मेक विद स्पाउस, अपनी वाइफ के साथ बनाए या अपने पति के साथ बनाए। इसका कारण सिंपल सा बता देता हूं आपको, जब 2 लोग मिलकर लिस्ट बनाते हैं तो बड़ी लिस्ट बनेगी। मैं लिस्ट बना रहा हूं, लिस्ट बनाते बनाते मेरा कोई नाम आया और मैंने कहा कि यार वो व्यक्ति था, उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो वाइफ फटाफट बता देगी कि वो उनका ये नाम है। या लिस्ट बनाते बनाते समय किसी जो है मेरी वाइफ की मैं बोलूँ वो सहेली आपकी कौन सी, तो बता देगी ये सहेली है। जो 2 लोग मिलकर लिस्ट बनाएंगे तो बड़ी लिस्ट बनेगी, है ना। उनके मायके की भी बन जाएगी, ससुराल की भी बन जाएगी, दोनों तरह की लिस्ट बन जाएगी, बड़ी लिस्ट बन जाएगी। तो ज्यादा बड़ी लिस्ट इससे बन जाएगी। डोंट प्रीजज, पहले से मत सोचो कौन करेगा या नहीं करेगा। मैं तो कहता हूं सबका नाम लिख दो, हो सकता है कुछ लोगों का आप बिजनेस बताओगे ही नहीं, मत बताना, लेकिन लिखो एक बार, सभी लोगों का नाम लिखो, क्योंकि इस बिजनेस में हमें नहीं पता कौन व्यक्ति करेगा और कौन नहीं करेगा, है ना। कई बार मन में क्या होता है, ये तो बड़ा अमीर है ये क्यों करेंगे, और ये तो इतना गरीब है ये तो लॉयल्टी भी नहीं करेगा, ये तो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है ये क्यों करेगा, अरे इस तो अनपढ़ है इसको कैसे आएगा, ये नहीं कर पाएगा। ये हम अपने मन में धारणाएं बना लेते हैं। इस बिजनेस में अनपढ़ लोग भी कामयाब हो गए, इंजीनियर भी कामयाब हो गए, डॉक्टर भी कामयाब हो गए, करोड़पति भी आते हैं इसके अंदर, तो ऐसे भी आते हैं जो मजदूर भी है। तो प्रीजज मत करो कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, आपको बस वो लिस्ट बनानी है। एन आवर ऑफ पावर, 1 घंटा निकालो, फोन को एरोप्लेन मोड पे डाल दो और अपने स्पाउस के साथ, अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो अपने मम्मी पापा के साथ या बैठ जाए। 1 घंटे बाद आप तभी उठेंगे जब आपके 1000 लोगों के नाम बन जाएंगे। एक बार ये एक्सरसाइज आप करके देखिए आप, और फिर उस लिस्ट को आपको क्या करना है, टूल्स की भी मदद लेनी, जो मैंने बताया था फेसबुक वगैरह ये सारे टूल्स होते हैं, है ना। पुरानी शादी का एल्बम निकालो, पन्ने पलटो, उसमें बहुत सारे रिश्तेदार दिखेंगे, उन सबका नाम लिख लो। एक्सपेंड योर लिस्ट, लगातार लिस्ट बढ़ाते रहना है, लगातार। रोजाना लोग मिलते हैं, रोजाना नई दोस्ती करनी है, नए लोगों के नंबर लेने, बढ़ाते रहना है। और उसको लिस्ट को, जो लिस्ट बनाई उस पर ये 3 शब्द लिख देना, H, W या C। ये क्या है मैं बताता हूँ। किसी को भी प्लान तब बताओगे जब उसके आपके बीच में एक पुल है, जिस पुल को बोलते हैं ट्रस्ट या फेथ। अगर फेथ होगा ना सामने वाले को तो ज्वाइन कर लेगा, नहीं तो किसी अजनबी को बताओगे, बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी बात सुन भी लेगा, लेकिन ज्वाइन उसके साथ करेगा जिसके ऊपर फेथ है ना। तो ये फेथ डेवलप होना जरूरी है। तो जिनसे रेगुलर मिलते हैं, हॉट लिस्ट में उनको मिलना है, वार्म लिस्ट जिनको मैं बहुत साल पहले मिलता था उनसे वापस से दोस्ती करनी है, हॉट लिस्ट में डालना है। और तब तक मेरी कोल्ड लिस्ट पे काम चलेगा, जिसको मैं वार्म लिस्ट में ले आऊंगा, जिसको मैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करके मैं दोस्ती करना शुरू कर दूंगा। तो इस तरह से हम बड़ी लिस्ट बनाएंगे। बनाना कैसे, सिंपल ये फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको नाम लिखना है, फोन नंबर लिखना है, प्रोफेशन लिखना है, फॉलो 1 2 3 4 5, इसके बारे में, फॉलो अप के बारे में आगे देखेंगे। इस तरह की लिस्ट हमें बना लेनी है और 500 से 1000 लोगों की लिस्ट बननी अनिवार्य है अगर इस बिजनेस में आप जीपीडी बनना चाहते हैं, है ना। और बन सकती है जैसे मैंने बताया। अब क्या है, ये तीसरी चीज है, चौथी चीज है सेल्फ यूज। सेल्फ यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा जब आप किसी प्रोडक्ट को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, पता ही नहीं है। आप नोनी पी के अगर हेल्दी हुए हैं तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है कि पहले मुझे ये था और अब मैं ये हूं और आप तुम ले लो। जब तक आपने यूज नहीं किया आपका कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देने में या लोगों को बताने में आपका कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपने वो यूज किया होगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी क्लियर कर सकते हो।
किसी व्यक्ति को मैंने बताया कि भैया तुम्हें नॉनी लेना चाहिए, मैंने पिया नहीं और उसने बोला बड़ा कड़वा है। अगर मैंने पिया होता तो मुझे पता था मीठा है ना, तो ऑब्जेक्शन भी क्लियर कर सकते हो। और जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप पैसे भी बचाते हो। जो अभी भैया ने बताया था प्लान 50 से 60% सेविंग होती है, तो आपके पैसे भी बचेंगे, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन आपकी बेहतर हो जाएगी, ऑब्जेक्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल भी कर पाएंगे। ये प्रोडक्ट बास्केट है ना, तो 50 पीवी की 100 पीवी की प्रोडक्ट बास्केट अभी आपको मिल जाएगी, है ना। प्रिंट है वो बाद में दे देंगे, उसकी डिटेल बता देंगे। ये प्रोडक्ट यूज करने हैं। आगे थोड़ा नीचे। अब बात करते हैं बिजनेस यहां से शुरू होता है। अभी तक तो हमने यूज किया, लिस्ट वगैरह सारा बना ली, एक्चुअल काम अब यहां से शुरू होता है। तो हमें शेयर करना है। शेयर करने के लिए क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेना है। दोस्तों बिना अपॉइंटमेंट लिए कहीं पे मत जाना, या चलते फिरते कभी प्लान मत बताना। किसी की दुकान देखी कोई भी बात करने लगे कि ये ऐसा 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 प्लान है, वो आपकी रिगार्ड नहीं करेगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप एक बहुत बढ़िया बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप प्रॉपर टाइम लेके जाएं। सामने वाले को पता होना चाहिए ये व्यक्ति इतने बजे आएगा, ये आधे घंटे का टाइम मुझे इसको देना है, तो सुनने की अवस्था में रहेगा, नहीं तो वो बिजी रहेगा, फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए अपॉइंटमेंट लेके जाएं। अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे वो अपन बात करते हैं अभी थोड़ा सा। तो दो तरीके होते हैं, यूज फोन, फोन से अपॉइंटमेंट लेना है, और 3 वे कॉलिंग, दोनों की बात कर लेते हैं। तो फोन अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं बताऊं आपको। पहले तो होना होगा आपको गुड स्टेट में, आपका मेंटल लेवल कूल होना चाहिए, खुश होने चाहिए, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट होनी चाहिए, तो जाके आप फोन करेंगे, नहीं तो मत करना। अगर लड़ चुके हो वाइफ से या पति से, उस समय फोन मत करना किसी को, वो अपॉइंटमेंट देगा ही नहीं, उसे पता चल जाएगा। आपकी बातें जो कानों में जाती है ना, इसके अलावा वाइब्रेशन भी जाती है, हमें पता लग जाता है फोन के उधर वाला व्यक्ति उदास है कि खुश है ना। तो आपको गुड स्टेट में रहना पड़ेगा। फोन मिलाओ स्माइल के साथ, और फिर ये 5C यूज करना है। ये 5C क्या है मैं बताऊं आपको। ये 5C यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा चांस होगा कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, है ना। तो पहला है कन्वर्सेशन, आपको बात करनी है, आपको बात करनी है। और जी घर में सब लोग ठीक है, मम्मी पापा कैसे हैं, बच्चों की स्कूल खुल गई, बच्चे जा रहे हैं, कैसा चल रहा है। आप घर के बारे में अता पता करें कि घर में सब ठीक है, यानी माहौल सही है, भी मैं बात कर सकता हूँ। घर में कोई ट्रेजेडी है, कोई प्रॉब्लम है, उस समय बात नहीं करनी, हालचाल रख के फोन काट देना, ठीक है। सब कुछ ठीक है, आपने ये देख लिया, तो ये मैं बताता हूँ फॉर्म FORM, F फॉर फैमिली, फैमिली के बारे में बात कर ली। ऑक्यूपेशन, काम धंधा कैसा चल रहा है, मंदा चल रहा है, दुकान अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है, चीज पता चल जाएगी। R फॉर रेस्ट टाइम, आप रेस्ट टाइम में क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, तुम फ्री कब रहते हो, सामने वाला बोलता है मैं कभी फ्री नहीं रहता, तो अपॉइंटमेंट कहां से देगा। आप पहले ही बोलो उसे कि रेस्ट टाइम में क्या करते हो, यानी हमने मोहर लगा दी, पता तो है कि तुम फ्री तो रहते हो, तुम तो ये बताओ कब रहते हो और उसमें कर देगा, है ना। तो ये अपॉइंटमेंट लेने में काम आएगा। M फॉर मनी, ये एक ऐसी चीज है कि आप अंबानी को जाके बोलोगे पैसे कमाने और तो बोलेगा हाँ, है ना। तो ये सबको चाहिए। तो ये यूज करने के बाद आप अगले बात पे जाएं, कॉम्प्लीमेंट करें। दुनिया में हर व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट पसंद है, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी है। किसी की हेयर स्टाइल अच्छी है, किसी का चेहरा अच्छा है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, किसी ने अच्छे नंबर लिए थे, किसी ने कोई बहुत बढ़िया कोर्स किया हुआ है, किसी ने अच्छी बॉडी है, किसी के पास कुछ ना कुछ एक खूबी हर इंसान में होती है। उस खूबी की जब आप तारीफ करोगे तो सामने वाला खुश होगा, खुश होगा तो आपकी बात सुन सकेगा, सुनेगा, आपकी बातों पे ध्यान देगा। तो कॉम्प्लीमेंट करें, फिर करें क्यूरियोसिटी क्रिएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं किसी भी तरह से क्यूरियोसिटी क्रिएट करूंगा ना तो सबका दिमाग उधर जाता है। जैसे अगर बात करूं बाहुबली जो पिक्चर आई थी सेकंड, तो जब तक आई नहीं थी तब तक लोग बहुत आपस में बात करते थे, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा, है ना। सब एक दूसरे पूछते थे, ये जोक बन गया था, मजाक बन गया था। लेकिन जब ये पिक्चर रिलीज हुई तो पूरा हिंदुस्तान चलेगा थिएटर्स में, ये पता लगाने की कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उसी तरह ये बिजनेस खोलना नहीं है आपको, ये बिजनेस आपको छिपा के रखना पर्दे के अंदर। इसका सिंपल रूल ये, या तो प्लान पूरा बताओ किसी को या बिल्कुल भी ना बताओ, अधूरा बताते ही काम खत्म हो जाता है ना। तो आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है कि दोस्त मैं आपके शहर में एक बिजनेस क्रिएट कर रहा हूं और मैं ऑलरेडी इसमें कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आपके शहर के कोई 2-4 ऐसे लोग जो बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, वो मुझे आप नाम बता सकते हो। इन्वेस्टमेंट की चिंता नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो
उसकी क्यूरियोसिटी होगी कि कौन सा बिजनेस है, क्या है, कैसे करना है, तो आपसे पूछेगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कंट्रोल करके रखना, आपको बताना नहीं यार मेरी जस्ट मीटिंग शुरू होने वाली है, तुम बताओ कब मिल सकते हैं अपन, तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। कमिटमेंट ले लो उससे, संडे सुबह मिलना है या मंडे शाम को 5 बजे मिलना है। ज्यादातर देखा जाता है कि अगर ज्यादातर देखा जाता है 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं लोग। मैंने यहां तक एक्सपेरिमेंट करा हुआ है कि कोई व्यक्ति चाय कॉफी नहीं पीता ना, मैं उससे 4 बार पूछता ना चाय पिएगा कि कॉफी, चाय पिएगा या कॉफी, चाय पिएगा या कॉफी, तो बोलते चल कॉफी पिला दे यार। हाँ, 2 में से एक ऑप्शन लेना हमारे दिमाग की एक साइकोलॉजी है कि हम एक चूज कर देते हैं। तो जब आप ये ऑप्शन दोगे उसे तो वो कोई चीज चूज कर देगा। ठीक है। तो ये 3 वे कॉलिंग क्या होती है? 3 वे कॉलिंग होती है कि मैं जैसे अपने ससुराल से किसी को बुलाना चाहता हूँ या कहीं पे बुलाना चाहता हूँ, तो मैं किसी थर्ड पर्सन को यूज करूँ जो सक्सेसफुल हो लेकिन सामने वाला से ज्यादा ना जानता हो, थोड़ा बहुत जानता हो। तो जब अननोन पर्सन बात करता है ना तो हम उसकी बात सुनते भी और मान भी लेते हैं, है ना। तो 3 वे कॉलिंग भी इंपॉर्टेंट है। अब ये डिटेल में चल जाएगा, इसलिए शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वो हो गया ना प्रेजेंटेशन। यहां तक अपन ने कर लिया था, फॉलो अप आगे नहीं, बैक जाओ, नहीं पहले जाओ, पहले इससे भी पहले। हाँ ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक सिंपल तरीका मैं इनविटेशन में ये भी यूज करता हूँ। अगर कोई बंदा मेरा जानकार है ना तो मैं उससे सीधे ही पूछ लेता हूँ कि भाई जो बिजनेस आप करते हो वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या एक ऐसी चीज जिसमें आप और एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो बिना आप अपने बिजनेस या उस काम को डिस्टर्ब करें, तो आप मेरे साथ आना चाहोगे? तो जो जानकार है उससे आप सीधे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आधे लोग तो जान चुके हैं, स्टेटस लगा के हमने बता दिया कि हम क्या करते हैं, है ना। ये भी यूज कर सकते हैं और वो वाला भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरह के ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो अब प्रेजेंटेशन कैसे करनी, शेयर करने के लिए हमें करना 1 to 1। या तो एक व्यक्ति जाके प्लान बता दिया, होम मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं आप किसी के घर पे, हस्बैंड वाइफ मिलके जा सकते हैं, है ना। तो अब जिस तरह से होम मीटिंग अगर करोगे तो उसमें क्या रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वीकली मीटिंग जगह जगह आपके अप्लायंस ने या आपने वीकली मीटिंग डाली है कि वहाँ पे लोग आएंगे और वो आपको सुन सकते हैं, पूरा प्लान प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, वो सीख के आगे बढ़ सकते हैं। सेमिनार में लोगों को लेके आया जा सकता है। ये सारे प्रेजेंटेशन करने के तरीके हैं। अब बात करते हैं फॉलोअप की, तो फॉलोअप करने के भी तरीके होते हैं। तो फॉलोअप के लिए क्या करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये दिमाग में क्लियर कर लें कि फॉलो अप इज कंपलसरी। हम ऐसा नहीं है कि हमने किसी को प्लान बता दिया, प्रेजेंटेशन बता दी, सब कुछ बता दिया, वो अगला आदमी चला के फोन करेगा कि कल आपने जो प्लान बताया था बहुत जबरदस्त था और मैं आधार कार्ड भेजूं कि पैन कार्ड भेजूं कि क्या भेजूं। वो खुद चला के नहीं पूछेगा, आपको पूछना पड़ेगा, है ना। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉलो अप हर जगह काम आता है ना। एक बार की बात है, मैं कहीं पे गया था शादी में, तो उन्होंने नाश्ते में बहुत सारी चीजें रखी, रसगुल्ले भी रखे थे वहां पे। उन्होंने मुझसे पूछा कि नवीन जी एक रसगुल्ला तो खाओ। मैंने कहा ना खा लूंगा, मैं बाद में खाऊंगा, ऐसा मना कर दिया मैंने। उन्होंने दोबारा बोला और मैंने उससे भी मना कर दिया, मैं खाना वाना खा के आऊँ, पेट फुल है, मेरा जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने 3 बार पूछा ही नहीं, जबकि 3 बार मैं खाने वाला था है ना। तो फॉलो अप जरूरी है। फॉलो अप करोगे ना, एक व्यक्ति के बिजनेस प्लान अभी समझ नहीं आया, 1 महीने बाद शायद गूगल पे कुछ देख ले, कुछ वीडियो वगैरह देख ले और उसका मन हो जाए, उस समय आपका फोन नहीं गया तो वो कहीं और ज्वाइन कर लेगा। तो फॉलो अप कंपलसरी करना पड़ेगा, है पेशेंस। ऐसा नहीं होता कि आज प्लान बताया तो आज ही ज्वाइन कर लेगा। पहला फॉलो अप आपको कब करना है, अभी मैंने मान लेते हैं कि आपको प्लान बताया, तो पहला फॉलो अप मैं अभी करूंगा कि जो कुछ मैंने अभी आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सूट कर रही होगी चीजें। और अगर कोई क्वेरी तो आप पूछ लो, नहीं तो इस बिजनेस को शुरू हम करते हैं अभी से, लाओ आधार कार्ड। तो या तो वो कोई क्वेरी होगी तो पूछेगा कि ये चीज नहीं आई, वो नहीं आई, तो ये डिस्कशन एक पॉजिटिव वे में जाएगा, उसके डाउट्स क्लियर होंगे, वो ज्वाइन कर लेगा। अगर उस दिन बात नहीं बनी तो 48 आवर्स के अंदर आपको दोबारा फॉलो अप करना है। इसमें एक रूल मैं बताता हूं, जिस व्यक्ति को आप 1 सप्ताह में मिल नहीं सकते दोबारा फिजिकली, उसको प्लान ना बताएं, क्योंकि फिर फॉलो अप नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। आप इसी सूरत में प्लान बताएं कि वो ज्वाइन कर लेगा, लेकिन आपको समय होना चाहिए कि दोबारा मैं उससे मिल सकता हूं या नहीं मिल सकता हूं। कोई व्यक्ति यहाँ से गोवा जा रहा है
आपने प्लान बता दिया, अब फॉलो अप कैसे करोगे? फोन पे बात बनती नहीं है। लोकल में भी आप टीम बिल्ड कर सकते हो दोबारा मिलके। यूज टूल्स, यहाँ पे आप कनेक्ट मैगजीन है, बहुत सारे टूल्स है, आप क्या कर सकते हैं, उनको पढ़ने के लिए दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि ठीक है मैं बाद में ले लूंगा। तो उस टूल को ले जाने के बहाने आप दोबारा मिल सकते हो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, और उससे जानकारी ले सकते हो, है ना। पर्सनल अश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोगों को ज्वाइन करते हैं, मोदी केयर को कोई ज्वाइन नहीं करता। जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया इसलिए करा लिया क्योंकि आपका उस पर भरोसा था। पर्सनल अश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अगर अश्योर करते हैं कि अगर इस बिजनेस में तुम आते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, हम मिलके इस बिजनेस में कुछ बड़ा करेंगे, है ना। ये अश्योरेंस अगर आप देते हो तो चांस बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति आपके साथ बिजनेस को करेगा ही करेगा। एक्साइटमेंट होना चाहिए आपकी बातों के अंदर, बिना एक्साइटमेंट के बात नहीं बनती। और कहते हैं कि फेथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। आपका इस बिजनेस में फेथ कितना है, आपका ट्रस्ट कितना है मोदी केयर के प्रोडक्ट्स में, ये फेथ और ट्रस्ट आपकी बातों से झलकना चाहिए। अगर ये नहीं झलकेगा, आपकी कितनी भी बढ़िया प्रोडक्ट नॉलेज है किसी काम की नहीं है ना। तो कई बार नए लोगों को पता होता है कि मुझे तो प्रोडक्ट पता ही नहीं है, मेरे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे पूरा प्लान पता ही नहीं, मैं कैसे बताऊं। आपको विश्वास है क्या खुद पे, आपको कंपनी पे विश्वास है क्या, आप बात करो। और अगर नहीं है तो हम ये क्या यूज करेंगे, सपोर्ट चार्ट। अगर हम कहीं भटक गए तो सपोर्ट चार्ट यूज कर लेंगे। डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। कई बार प्लान दिखाने के बाद लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं, अच्छा तो फिर आप ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे? मैं तो नहीं करूंगा। अच्छा तो कैसा लगा, बाकी सब था वैसे ये भी लगा। आप ऐसे क्वेश्चन करके अपनी समस्या बढ़ा लेते हो। आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है। वो क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे मैंने बताया 2 ऑप्शन देना है आपको, ये वाला प्रोडक्ट देके जाऊं कि ये वाला प्रोडक्ट देके जाऊं। आप अपनी आईडी लगाओगे, अपनी वाइफ की आईडी लगाओगे। आप लॉयल्टी के लिए कैश पेमेंट करोगे या फोन पे से करोगे, मैं भिजवा देता हूं। तो जब 2 ऑप्शन दोगे, दोनों में से कोई भी चूज कर लेगा, जीत आप ही की होनी है ना। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन अपने को करना है। गुड लिसनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ लोग ज्वाइन हो तो आप सुनने की आदत डालें। हम क्या सोचते हैं कि हम बस जाएं, फटाफट प्लान बताएं और वो बस ज्वाइन कर लें। उसकी सुनिए, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या जरूरत है, वो क्या चाहता है, उसको सुनिए। जितना ज्यादा सुनेंगे ना, मैं तो कहता हूँ सुनो, वो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा के बाद वो बोलेगा हाँ ऐसा आप भी तो कुछ बताने वाले थे, आप बोलो। अब वो सुनेगा, है ना। तो बी ए गुड लिसनर, अच्छा लिसनर बनेंगे तभी आपकी ज्वाइनिंग बढ़ेगी। डोंट वरी अबाउट नो, चिंता नहीं करनी, किसी ने मना कर दिया तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी, जैसे मैंने बताया ना 1000 लोगों की लिस्ट है, अगर आपकी लिस्ट बड़ी होगी तो आपको चिंता नहीं होगी। और फॉलो अप करेंगे तो दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ज्वाइन ना करेगा, सभी करेंगे। या तो वो लोग ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो उसकी आने वाली जनरेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये बिजनेस इतना क्लियर है। एक और पॉइंट बताता हूँ, कीप मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव। कई बार हम किसी को प्लान बताने ऐसे जाते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उसको बिल्कुल हर चीज पढ़ा के आते हैं, तो सामने वाले के मन में क्या आता है, इतना तो मैं पढ़ा नहीं सकता, इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं, मैं कैसे करूंगा। 20 मिनट के अंदर आपकी मीटिंग ओवर हो जानी चाहिए, सब कुछ कर लो उसके अंदर। मेरा तरीका, मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, हालचाल वगैरह पूछता हूँ, फिर मैं एक लाइन बोलता हूँ कि मुझे 20 मिनट का टाइम दो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, उसके बाद आप जो बोलोगे अपन बात करेंगे। 20 मिनट में उसे बोलने नहीं था, 20 मिनट मांग लेता हूँ उससे, 20 मिनट में पूरा प्लान बता देता हूँ, फिर बोलता है कि अब बोलो। इसमें क्या होता है, वो भागता नहीं है। नहीं तो क्या होता है, 1 घंटे तो उसने बोल लिया, हमें टाइम मिला नहीं, और अब बोलता है अब तो मुझे जाना है ड्यूटी पे, अब तो मुझे दुकान खोलने का टाइम हो गया। या आप लंबा चौड़ा प्लान बताते हो तो दिक्कत है, शॉर्ट में बहुत छोटा प्लान बताओ, बहुत छोटा प्लान। स्पॉन्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्पॉन्सर प्रॉपर तरीके से लोग करते नहीं, इस वजह से भी दिक्कत आती है। क्या होता है, आप जब किसी की आईडी बनाते हैं तो कंप्लीट करें केवाईसी, क्योंकि अगर 30 दिन में नहीं करा, पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं लगा तो आईडी टर्मिनेट हो सकती है। कई आईडी इस तरह टर्मिनेट हो जाती है, तो वो जरूरी है। एनईएफटी डिटेल जरूर भरें। एनईएफटी क्यों भरें, क्योंकि एनईएफटी भरने के बाद ही उसको कैशबैक आएगा उसके अकाउंट में। सोचिए आपके व्यक्ति है कोई जिसकी आपने सब कुछ कर दिया और उसने बहुत बढ़िया बिजनेस किया, लगभग उसका 3000 रुपए का चेक बन रहा है, लेकिन आपने एनईएफटी नहीं भरी थी, इसलिए उसके ऐप में दिख रहा है लेकिन खाते में नहीं आया, तो उसे अच्छा फील होगा, बुरा होगा, बुरा, है ना। तो एनईएफटी को छोड़ देते हैं कई बार। एनईएफटी करनी है, कैंसिल चेक लगाना है, पैन डिटेल भी भरनी जरूरी है, क्योंकि अगर पैन डिटेल आप नहीं भरोगे तो टीडीएस कटेगा।
30% तक, और पैन डिटेल डाल दी तो 5%, तो चेक कैश में जो आ रहा है वो बढ़ेगा। इसलिए ये भी आपको उसमें कर देना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर लॉयल्टी का ले लेना चाहिए, क्योंकि इसके बिना ज्वाइनिंग अधूरी है। आधार कार्ड पैन कार्ड लगाने से ज्वाइनिंग नहीं होती है। जब तक कि पहला ऑर्डर नहीं आ जाता हाथ में तब तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं है। उसको क्लियर बताया कि आपकी प्रॉपर ज्वाइनिंग तब होती है जब आपका पहला ऑर्डर ओके हो जाता है। तो लॉयल्टी करा देनी है उसकी है। फिर उसे इन्वाइट कर लेना इसी प्रोग्राम में शुरुआत में, जो आपके लीडर्स रखते होंगे उसके अंदर लेके आना उसे, ताकि वो समझ सके। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट काम करना, सपोर्ट एंड लीड। स्पॉन्सर करने का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति को आप लेके आए हो और अब उसके सपने पूरे करने की जिम्मेदारी आपकी भी है ना। तो उसे लीड भी करना, सपोर्ट भी करना। स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोदी केयर में जो पैसा आता है ना, वो सही स्ट्रक्चर पे ही पैसा आता है। अगर स्ट्रक्चर सही नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा। कई लोग एक ही लाइन में लोग लगा देते हैं या चौड़ाई में लगा देते हैं। बैलेंस स्ट्रक्चर होगा, फिर तो डेप्थ का कॉम्बिनेशन होगा, तो हाई इनकम होगी इसके अंदर। और अब ये प्लान बदल चुका है थोड़ा सा। तो पहले 7% 10% के लेवल आते थे, अब हो गया 6%, 8%, 10%। और बहुत आसान हो गया। स्ट्रक्चर के बारे में मैं बताऊं, अगर मैं खुद की ज्वाइनिंग करता हूं तो लगभग 85 रुपीज के आसपास चेक बनेगा। मतलब कि मेरे नीचे एक ही व्यक्ति ने ज्वाइन किया, लेकिन उसके नीचे एक और ज्वाइनिंग अगर लगवा दी मैंने तो उसका लगभग 650 के आसपास चेक बनेगा, है ना। और ऐसे करने से क्या होगा, उसका लेवल 6 की जगह 8% पे आ जाएगा। और अब एक बंदा और लेके आ गया वो, और उसके नीचे एक बंदा जो उसने ज्वाइन किया था उसने भी लेके आ गया, तो वो लगभग 10% के लेवल पे आ जाएगा। 700 के आसपास उसका चेक बन जाएगा, है ना। तो अब बहुत इजी हो गया प्लान। स्ट्रक्चर की जो स्लाइड्स थी पुरानी वाली थी वो मैंने हटा दी। अब ये 8 पॉइंट आता बहुत इंपॉर्टेंट है, बी ए रोल मॉडल, लीड बाय एग्जांपल। जो काम आप नहीं कर सकते हो, आप कभी अपनी टीम में नहीं कह सकते कि आप करो। अगर आप स्टेज पर नहीं चढ़ते हो, आप टीम को नहीं कह सकते कि आप स्टेज पे जाके बोलो। अगर आपको डेमो करना नहीं आता, आप टीम को नहीं कह सकते कि तुम डेमो करके दिखाओ। तो आप जो कराना चाहते हो पहले करना शुरू करें, लीड बाय एग्जांपल करें। आपकी कोई भी अचीवमेंट, जो मोदी केयर में भी ट्रॉली बैग आए थे या गोवा किया था, तो आप खुद करोगे तो आपकी टीम में भी करेंगे लोग, है ना। तो सबसे पहले खुद करना है, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, शो करना है प्लान, डेली प्लान दिखाने हैं, टीचेबल रहना है, हमेशा सीखते रहना है, पंक्चुअल रहना है, समय का पाबंद। आप लेट आओगे तो आपकी टीम के लोग 2 घंटा लेट आएंगे और कुछ लोग आएंगे ही नहीं। आप टाइम से आओगे तो लोग आने लग जाएंगे। कोच और मेंटर बने अपनी टीम के, हर एक चीज को नोटिस करें कि वो कैसे ग्रो कर सकता है, उनको मेंटर करें। हॉनर्स और कमिटमेंट, अपने जो कमिटमेंट आप जो भी बोलते हो ना, उसको आपको क्या करना है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। आपने जो कमिटमेंट किया है उसे पूरा जरूर करें, क्योंकि ऐसे करने से ही आपकी एक वैल्यू बनेगी, आपके लोग आपके रिगार्ड करेंगे और आपके जैसा बनना चाहेंगे। नो नेगेटिव टॉक्स, कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है, क्योंकि नेगेटिव बातों से सिर्फ नेगेटिविटी फैलती है। पॉजिटिविटी ढूंढनी है हर इंसान में, हर जगह में, हर क्षेत्र में। कंडक्ट होम मीटिंग डेली होम मीटिंग करें, या वीक में आप जो करते हैं मीटिंग उसको जरूर रखें, कंटिन्यू में रखें उसे। मिरर टेस्ट, जब भी आप बाहर जाते हैं तो जाने से पहले मिरर में देखें कि आप ऐसे लग रहे हैं कि आपको लोग ज्वाइन करें। बाल बिखरे तो नहीं है, जींस टी शर्ट में नहीं जाना, चप्पल में नहीं जाना। अपने आप को देखिए कि मोदी केयर का ब्रांड एम्बेसडर कैसा होना चाहिए, और आपको वैसा बन के जाना है ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हो सके। क्योंकि लोग आपकी बातें बाद में सुनेंगे, पहले आपके कपड़ों से जज कर लेते हैं कि आदमी कैसा है ना। तो ये मिरर टेस्ट करके जाना है। कंप्लीट डेमो किट रखनी है, कंप्लीट में आता है पानी की बोतल तक उसमें रखें, कपड़ा भी उसमें रखें, है ना। हिलाने के लिए चम्मच भी रखें, हर चीज रहनी चाहिए। डिमांड ना करनी पड़े कि मेरे पास तो ये नील खत्म हो गया, आपके घर में पड़ी हुई लाके दे दो, वो नहीं, है ना। कंप्लीट रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि पर्सनल प्रोग्रेस पे आप ध्यान दें। पर्सनल प्रोग्रेस कैसे करेंगे दोस्तों, ये बिजनेस है लीडरशिप का। जब तक आप अपने अंदर प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो आपकी टीम में प्रोग्रेस नहीं आने वाली। तो क्या क्या करना है उसके लिए, अपने को हर जो भी अटेंड करने होते हैं सारे ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार जो बताया जाता है, रेगुलर आपने को अटेंड करने हैं सारे। इसके अलावा क्या, पावर प्रेजेंटर बनना है, आपको सीखना है हर चीज कि किस तरह से प्रेजेंट की जाए। मास्टर ऑफ समीर मोदी आजादी प्लान की सारी बारीकियां, पूरा प्लान आपको आना चाहिए। 2 ही पन्ने का प्लान है,
पूरा अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे बताना। मास्टर ऑफ डेमो, जैसे भी हमने बहुत सारे डेमो देखे, आपको कम से कम 10 डेमो होने चाहिए आपके पास जो आप बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकें, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आप प्रेजेंटेशन बढ़िया दे पाओगे, ज्वाइनिंग आपकी बढ़ेगी। हाउ टू स्टार्ट टेस्टिमोनीज, ये भी अपने को सीखना है। एडिफाई अप्लायंस, ये भी अपने को सीखना है। और टाइम मैनेजमेंट, ये पूरा बिजनेस जो लोग कहते हैं ना कि ये नेटवर्किंग है, ये प्रोडक्ट का बिजनेस है, मैं कहता हूँ ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का बिजनेस है। आप टाइम मैनेजमेंट अपना सही कर लेंगे, ये बिजनेस ऑटो मोड पे चल जाएगा। सब कुछ हो सकता है, कुछ समय बाद ये अपने आप ही चीजें होने लगती है। तो टाइम मैनेजमेंट को सही करना है, किस समय क्या करना है, टाइम निकालना पड़ेगा। डेली काम करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। आपके पास एक लाइब्रेरी होनी चाहिए बुक्स की, चाहे आपके मोबाइल के अंदर हो, चाहे आपके घर के अंदर हो। वो सारी अच्छी अच्छी किताबें जो आपको पॉजिटिविटी में लाती हैं, वो किताबें आपके पास होनी चाहिए और रेगुलर आपको पढ़नी है और पढ़वानी है टीम में। अब अगर मैं तो किताब पढ़ू ना और मैं बोलूँ अपने डाउनलाइन को, भैया तू वो पढ़, रिच डैड पुअर डैड पढ़, तो पढ़ेगा? वो कोई भी नहीं पढ़ने वाला। आप बस एक बार पढ़ते दिख जाओ, मैं गारंटी देता हूँ डाउनलाइन जाके किताब खरीद लाएगा, पीछे से बताएगा भी नहीं कि सर तो वो किताब पढ़ते हैं, शायद इसलिए इनका चेक आता है, मैं भी पढ़ लेता हूँ। आपके पास कुछ वीडियोस होने चाहिए, अच्छे वीडियोस, डेमो के वीडियो, प्रेजेंटेशन के वीडियोस, और ये भी आप अपनी टीम में शेयर कर सकते हैं कि लाइब्रेरी इसकी भी बनाएं। और सारे ट्रेनिंग अटेंड करें, शुरुआत की, एडवांस ट्रेनिंग आती है रफ्तार की, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कभी मिस ना करें, एडवांस वर्कशॉप कभी मिस ना करें। ये सारे काम आप करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, तब तक जब तक आपको 10 लाख 20 लाख ना आने लगे। अब दोस्तों ये सारे के सारे 9 काम कर लेंगे, आपको पैसा आएगा। लेकिन एक काम इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो है वो है डुप्लीकेशन। क्योंकि अगर ये काम होगा तो लाखों में इनकम आएगी। और ये डुप्लीकेशन कैसे होगा? लीड बाय एग्जांपल आपको खुद करके दिखाना पड़ेगा। आप फॉरेन ट्रिप अचीव करके दिखाओ और बोलो मैंने कर लिया। आप अपनी लॉयल्टी करके दिखाओ कि मैंने भैया 100 पीवी की लॉयल्टी कर ली। आप जो भी ऑफर निकलता है उसको सबसे पहले करके दिखाओ, आपकी टीम धीरे धीरे आपको कॉपी करने लग जाएगी। लीड बाय एग्जांपल आपको करना है। कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है और आप खुद ही घबरा रहे हो कि भैया वो जज है, मैं कैसे प्लान दिखाना चाहूँ, आपकी टीम में कभी हिम्मत नहीं होगी कि किसी को प्लान दिखाए। आप इनिशिएट करें, मैं प्रधानमंत्री को भी प्लान दिखा सकता हूँ। होम मीटिंग करें, होम मीटिंग करें, होम मीटिंग में लोगों को बुलाएं। और ये जितनी ज्यादा आप करेंगे, इस बिजनेस का सार जो है ना मीटिंग्स है। जितनी ज्यादा आप होम मीटिंग आपकी टीम में हो रही है, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा, उतनी जगह आप फैल जाओगे। तो होम मीटिंग जरूर करें। रेगुलर ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, सभी तरह के प्रोडक्ट्स है। अर्बन कलर्स की है, श्लोका की रेंज है, वेल की रेंज है, ये जो घरेलू प्रोडक्ट्स है सबकी रेंज की। आप जब मीटिंग करते हो अपने घर में तो ये प्रोडक्ट्स की नॉलेज देना भी जरूरी है, क्योंकि लोग परचेज क्या करेंगे उन्हें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है ना, तो ये भी जरूरी है। और प्रोडक्ट डेमो आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीखें और सिखाएं। ये जो काम आप रेगुलर करते रहोगे, धीरे धीरे आपकी टीम ये फॉलो करती जाएगी और आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम ये करो, तुम ये करो। वो करेंगे और वो सब करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। हमेशा जो भी आप काम करते हो, एक चीज, एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं बिजनेस में, जो काम मैं कर रहा हूं अगर मेरी टीम के सारे लोग वो करेंगे तो क्या परिणाम होगा। अब एग्जांपल देता हूं, अगर मैं डेमो कर रहा हूं, मेरी टीम में 100 लोग हैं, अगर वो 100 लोग डेमो करेंगे तो क्या होगा? मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। लेकिन मैं एक भी डेमो नहीं करता, मैं सिर्फ जूम मीटिंग करता हूं, तो मेरे 100 लोग क्या करेंगे? जूम मीटिंग। बिजनेस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो काम प्रोडक्टिव होने चाहिए। जूम मीटिंग के लिए मैं मना नहीं कर रहा, सीखेंगे वहां से, लेकिन सीखने के बाद उसके लिए काम करना पड़ेगा। फील्ड में जाके करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें। आप ये एक्शन करने की आदत टीम में डाल दीजिए, बिजनेस रॉकेट स्पीड पे जाएगा। जितने भी लोग आपको ज्वाइन करेंगे सारे के सारे कामयाब होंगे, क्योंकि बेसिक यही है। और सिस्टम वही है जो आपका टाइम बचाए, एनर्जी बचाए और पैसा बचाए। ट्रेन बनी हुई है, आपको जम्मू तवी जाना है तो ट्रेन में बैठिए, टिकट लेके वो ट्रेन पहुंचा देगी। अपनी ट्रेन बनाने का प्रयास ना करें, अपने सिस्टम लाने का प्रयास ना करें, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो बना बनाया है ना उसको यूज करना सीख जाइए। ये लाइट मुझे नहीं पता कैसे चलती है, मुझे जरूरत है तो बटन दबा दूंगा, चल जाएगा। बंद करनी होगी तो बंद कर देंगे। कई लोग गणित में ज्यादा चल जाते हैं, ज्यादा गणित की जरूरत नहीं है।
छोटा सा बिजनेस है, सीखना है, अपने प्रोडक्ट चेंज करना है, सामने वाले के करा देना है, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करते रहना है और वो सारे काम करें जो अप्लाइन कर रहा है। आपका सक्सेसफुल अप्लाइन जो काम कर रहा है बस वो करते जाओ और कामयाबी आपको मिलती जाएगी। और जो कुछ मैंने सीखा है वो मैंने अपने ग्रेट अप्लाइनों से सीखा है और मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां मेरे ग्रेट अप्लाइन क्योंकि दोस्तों आज जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मैंने बोलना, ये सारी नॉलेज, ये सारी चीजें, आज टीम जो भी बिल्ड हो रही है, जो कुछ भी अच्छा हुआ है एक ही वजह से हुआ है, मैंने सिर्फ नकल करी है इन लोगों की। आप अपने सक्सेसफुल अप्लाई की नकल करो, कामयाब हो जाओ। ठीक है फ्रेंड्स,